आज की वीडियो में होने जा रही है एक ट्रेन जर्नी जो कि रहने वाली है शताब्दी एक्सप्रेस में। देश के नेशनल कैपिटल से अलग अलग स्टेट के कैपिटल्स के बीच की कनेक्टिविटी को एक्सप्लोर करने की सीरीज की आज पहली जर्नी में करने जा रहा हूँ, जो कि रहने वाली है देश की राजधानी नई दिल्ली से उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून के बीच। तो हमारी आज की जर्नी की शुरुआत होगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। जर्नी हम करने जा रहे हैं नई दिल्ली से देहरादून के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में। टिकट कॉस्ट क्या रहने वाली है, टिकट कॉस्ट में मील क्या इंक्लूड रहने वाली है, मील की क्वालिटी कैसी है, सर्विस कैसी है, ये सब हम अपनी आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नई दिल्ली से देहरादून के बीच क्या आपको शताब्दी में जर्नी प्लान करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपके लिए कवर करने वाला हूँ मैं। तो चलिए अब बिना किसी डिले अपनी वीडियो को शुरू करते और चलते अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो इस वक्त मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो कुछ ऐसा दिखता है रात के वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नज़ारा। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का अजमेरी गेट है, दूसरा गेट पहाड़गंज की तरफ है। तो मेरी जो ट्रेन जर्नी है वो आज यहाँ से रहने वाली है नई दिल्ली से शताब्दी एक्सप्रेस की देहरादून के लिए। तो मेरी जो ट्रेन है वो मुझे मिलेगी 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो फिलहाल अभी स्टेशन के अंदर चलते हैं और मुँह हाथ वगैरह धोते हैं क्योंकि गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। और आप यहाँ पर ये देखो भाई, किस तरीके से लोग स्टेशन के बाहर लेटे हैं, अपना वक्त बिता रहे हैं और अपनी आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तो वो जिस तरीके का सीन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी देखो गर्मियों का सीजन है, बारिश वगैरह नहीं हो रही है, तो इस तरीके से आप जो है अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप ये देखो किस तरीके से लोग जो है अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो फिलहाल अभी हम भी चलते हैं। वेल, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर या इवन हर जगह आजकल जो है काफ़ी स्टेशन पर वो एसी लॉज की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो यहाँ पर भी है। हम फिलहाल वहाँ चलते हैं, देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। आप यहाँ पर एक बार देखो कितने सारी संख्या में लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं और अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम चलते हैं एसी लॉज में। एसी लॉज जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर है। तो आप जैसे ही स्टेशन के अंदर आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर टर्न करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए सामने आपको लिफ्ट्स भी मिल जाएंगी और यहाँ आप सीढ़ियों से भी जा सकते हो। देखिए आप यहाँ भी लोग लेटे बैठे हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया है रेलवे स्टेशन में, बहुत सारा एरिया है। आप आराम से यहाँ पर चाहें तो आप बाहर लेट सकते हैं, लॉज में भी लेट सकते हैं। देखिए लोग यहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर भी लेटे हुए हैं। यहाँ स्टेशन पे सेकंड फ्लोर में रूम्स भी अवेलेबल है, पर वो आपको ऑनलाइन पहले से बुक करा के रखने पड़ते हैं। लेकिन लॉज के लिए ऐसा कुछ नहीं, आप आइए अपना PNR नंबर दीजिए और जस्ट 20 रुपये पे कीजिए 1 घंटे का और आप अंदर आ सकते हैं। 1 घंटे का 20 रुपये चार्ज है पर पर्सन, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, एसी फैसिलिटी अवेलेबल है, नीट एंड क्लीन वॉशरूम अवेलेबल है, साथ में रिफ्रेशमेंट के भी सामान अवेलेबल है। आप आइए, अपना जो खाना है वो खाइए, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चार्ज कीजिए, चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ लॉज में मात्र 20 रुपये पे करके आप ये सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो फिलहाल अभी मैं भी मुँह हाथ धो करके फ्रेश होकर के कपड़े वगैरह चेंज कर चुका हूँ, तो जब बरेली से मैं आया था तो थोड़ी सी थकान हो रही थी। तो अभी इसके लिए जो है अभी फ्रेशनेस सी आई है, क्योंकि अब मेरी ट्रेन का भी टाइम होने जा रहा है। 6:45 का उसका टाइम है यहाँ से निकलने का। तो अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर, क्योंकि मेरी ट्रेन जो है वो 16 नंबर से मिलेगी। तभी ये देखिए, ये है भाई फुट ओवर ब्रिज। यहाँ पर देखो भाई कितनी ज़्यादा पब्लिक आ रही है। ये सभी लोग कहीं ना कहीं से दिल्ली आए हैं। और अभी फ़िलहाल हम चलते हैं 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर। अब भाई ये देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ पर सिक्योरिटी उसी से आती है, तो यहाँ पर आप अपना लगेज चेक कराए बिना अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। तो अपना लगेज चेक कराइए, अंदर एंटर कीजिए। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर। ये देखिए डिस्प्ले पे हमारी ट्रेन का जो नंबर है वो भी शो होने लग गया है। अब कुछ ही देर में हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर के 8 के बीच में आ रही है तो आप कोशिश कीजिए कि आप पहाड़गंज वाले गेट से आएँ। अगर आपकी प्लेटफॉर्म नंबर 9 से लेकर के 16 के बीच आ रही है तो आप अजमेरी गेट की तरफ से आएँ। क्योंकि तो ये भाई लग रही है हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर नई दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से बनकर चलती है, देहरादून तक जाती है। ट्रेन नंबर है 12017। चेयर कार है, 2 तरीके की क्लासेज रहते हैं इसमें, एक चेयर कार और एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार। चेयर कार में मेरा टिकट है, 3x2 का सिटिंग कॉम्बिनेशन रहेगा इसमें, और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में 2x2 का सिटिंग कॉम्बिनेशन रहता है। ये देखिए इस तरीके से आपको ऊपर लगेज रखने का रैक मिल जाएगा, 2x3 का सिटिंग लेआउट मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ आपको ऑन बोर्ड केटरिंग सर्विसेज भी अवेलेबल रहती हैं इस ट्रेन में।
इस तरीके का कुछ इंटीरियर देखने को मिलेगा। फोल्डेबल ट्रे मिलती है, बॉटल होल्डर मिलता है, एक नेट का होल्डर है, वो आप वहाँ पे अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं। लेग स्पेस अच्छा है, फुटरेस्ट अवेलेबल है। और अभी देखिए टाइम हो रहा है 6:45, करेक्ट टाइम पे हमारी ट्रेन जो है उसका डिपार्चर हो रहा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। चल चुकी है हमारी ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन देहरादून की तरफ। टिकट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो नई दिल्ली से देहरादून तक का टिकट मुझे 929 रुपीज़ की कॉस्ट किया है, जिसमें मेरा मील इंक्लूडेड है। आपको यहाँ काफ़ी सारे मील ऑप्शन मिल जाएंगे, वेज, नॉन वेज, जैन और डायबिटिक, इस तरीके के आपको मील ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए अगर हम ट्रेन कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं नेशनल कैपिटल से उत्तराखंड के स्टेट कैपिटल के बीच की, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें वंदे भारत भी है, जनशताब्दी भी है, मसूरी एक्सप्रेस भी है और भी एक दो ऑप्शंस ट्रेन में आपको अवेलेबल हैं जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए ये आपके सामने है भाई दिल्ली की लोकल EMU, मतलब मेट्रो आने के बाद इनकी थोड़ी सी इज्जत कम हो गई, वरना एक टाइम पर इनका दबदबा था दिल्ली में। वेल कभी अगर आपका दिल्ली आना हुआ है और आपने कभी मेट्रो में या दिल्ली की लोकल ट्रेन में सफ़र किया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अभी हमारा सफ़र जारी है। अभी हमको एक बोतल प्रोवाइड कर दी गई है, आधे लीटर की पानी की बोतल। वेल अभी जो आप अपने स्क्रीन पर ये सामने दूसरी साइड रेल ट्रैक सेक्शन देख रहे हो, ये साउथ का सेक्शन है। जो भी ट्रेन नई दिल्ली से साउथ की साइड जाती हैं वो उस सेक्शन से होकर के चली जाती हैं, और हम जिस सेक्शन पे चल रहे हैं तो हमारी ट्रेन गाजियाबाद होते हुए आगे जाती है। वो सारी ट्रेन जो है आगरा मथुरा होते हुए आगे जाती हैं। तो अभी हमें ये चाय का मटेरियल मिल चुका है, जिसमें टी बैग है, शुगर पाउडर है, मिल्क पाउडर है, ये चीज़ें मिल गई। और ये आपके सामने भाई NCR का नज़ारा। आज फिलहाल इस ट्रेन में सर्विस थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि चाय का मटेरियल मिल चुका है लेकिन अभी तक गर्म पानी नहीं मिला है, तो चाय बना नहीं पा रहे हैं हम लोग। और इसी इंतज़ार में भाई गाजियाबाद रेलवे स्टेशन भी आ चुके हैं। हमारी ट्रेन अपने पहले स्टॉप गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी है। काफ़ी सारे पैसेंजर्स इस ट्रेन में गाजियाबाद से बोर्ड करते हैं। अब देखो भाई है क्या कि मैं आज अपनी लाइफ में पहली बार किसी शताब्दी ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ की सर्विस ऐसी ही होती है या आज ऐसी है। पहले अभी हमें गर्म पानी काफ़ी देर बाद प्रोवाइड किया गया है, तो अपनी चाय बनाते हैं और पहले चाय पीते हैं और आपको बताते हैं कि भाई चाय कैसी है। फिर हमने अपना सब मिल्क पाउडर, शुगर पाउडर और ये टी बैग डाल करके चाय बना ली। अब देखते हैं कि चाय कैसी बन करके आई है, फिर मैं आपको बताता हूँ। वेल चाय ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव तो नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक है, गुड इनफ है। अगर मैं इसका कंपैरिजन वंदे भारत से करूं तो भाई काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। वंदे भारत की जो हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत गजब की है, क्योंकि भाई वो एक प्रीमियम सेगमेंट की ट्रेन है। लेकिन अब बात ये है कि ना वंदे भारत तो अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है, उससे पहले तो देश में सिर्फ शताब्दी चलती थी। तो अगर ये कहा जाए कि शताब्दी का ही एक तरीके का अपग्रेडेड वर्जन वंदे भारत को बोला जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल अभी हम चाय एंजॉय कर चुके हैं, अब वेट कर रहे हैं अपने नाश्ते का। वेल अगर मैं ट्रेन कनेक्टिविटी की बात करूं नई दिल्ली से देहरादून के बीच, तो शताब्दी के अलावा हमारे पास जन शताब्दी का ऑप्शन है, जो कि नई दिल्ली से ही चलती है, बट टाइमिंग थोड़ी सी ख़राब है। वो दोपहर में 2-2:30 बजे के करीब निकलती है और रात में 9-9:30 बजे के करीब जाकर के देहरादून पहुँचती है। वंदे भारत का ऑप्शन है वो आनंद विहार टर्मिनल से मिलती है, वो भी शाम की ट्रेन है, 5-6 बजे के लगभग वो निकलती है और लगभग 10:30 बजे के करीब पहुंचती है। इसके अलावा मसूरी एक्सप्रेस है, वो पूरी रात की ट्रेन है, दिल्ली जंक्शन को मिलती है। तो और भी 1-2 ऑप्शंस हैं, बट फिलहाल मुझे सबसे बढ़िया यही लगा। शताब्दी की टाइमिंग काफ़ी बढ़िया है, सुबह 6:45 राइट टाइम नई दिल्ली से छूटती है और ठीक 1 बजे के करीब राइट टाइम देहरादून पहुंच जाती है। बहुत बड़ा भी फर्क आता है, तो मुश्किल से 10 से 15-20 मिनट का डिले होती है ट्रेन, ज़्यादा डिले भी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात कि सीट्स बहुत ईजिली अवेलेबल मिल जाती हैं, टिकट बड़ी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि पूरी चेयर कार है तो काफ़ी सारी सीट्स अवेलेबल रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 महीने पहले टिकट बुक कराना है, आप रिसेंट में भी टिकट बुक कराएंगे तो आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। तो यही रीज़न है कि मैंने शताब्दी ट्रेन को पिक किया है अपनी आज की इस जर्नी के लिए, क्योंकि जब हम कैपिटल टू कैपिटल कनेक्टिविटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि रिसेंट में हमें कौन सी ट्रेन में सीट्स अवेलेबल मिलते हैं, तो वो हमें शताब्दी में ईजिली अवेलेबल मिल जाता है रिसेंट केसेस में भी। वरना बाकी अदर जितनी भी ट्रेन हैं, इवन चाहे मैं जन शताब्दी की बात करूँ, वंदे भारत की बात करूँ, उसमें इसके कंपैरिजन में सीट्स उतने अवेलेबल नहीं रहते हैं। अब देखिए जन शताब्दी क्या है, जन शताब्दी एक बजट फ्रेंडली ट्रेन है। अगर आपको कम बजट में ट्रैवल करना है तो जन शताब्दी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यही रीज़न है कि वो काफ़ी जल्दी उसके सीट्स जो हैं वो फुल हो जाते हैं।
वंदे भारत वो एक प्रीमियम सेगमेंट का है। जो व्यक्ति शताब्दी में जा सकता है वो 100-200 रुपए ऊपर दे करके वंदे भारत में भी जा सकता है, बस वो टाइमिंग का इशू देती है। अगर जिसके लिए रात का टाइमिंग ठीक है कि वो रात में 10-10:30 बजे देहरादून पहुंच रहा है तो वो उसमें जा सकता है। बट मेरा मानना ये है कि अगर आपको देहरादून से आगे कहीं पहाड़ों पर हिल स्टेशन में कहीं छुट्टियां या वेकेशन बिताने जाना है तो आपके लिए शताब्दी ही एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि टाइमिंग इसकी काफ़ी बढ़िया है। आप सुबह 6:45 पर नई दिल्ली से चलेंगे, 1 बजे आप देहरादून पहुंच जाएंगे। देन वहां से आप आगे पहाड़ों पे मसूरी, धनौटी या जहां भी आपको जाना हो वहां से आप 1 से 2 घंटे का सफर और करके अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। तो अब जाकर के भाई हमें हमारा मील प्रोवाइड किया गया। मैंने वेज ऑप्शन चूज किया था तो मुझे वेज मील प्रोवाइड किया गया, जिसमें भाई कटलरी है, केचप है, कटलेट है, ब्रेड स्लाइसेस हैं, जूस है और बटर है और ये माउथ फ्रेशनर है। तो अब अपने मील को प्रिपेयर करते हैं और फिर अपना मील एंजॉय करते हैं और आपको बताते हैं। ये देखिए भाई, ये ब्राउन ब्रेड के बड़े स्लाइसेस हैं जिन पे बटर मैंने लगा लिया है। क्वालिटी ब्राउन ब्रेड की काफ़ी बढ़िया है। बटर तो भाई अमूल का है तो उसकी क्वालिटी एज वेल एज काफ़ी बढ़िया है। कटलेट की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और पोक हमें जो दिया गया है वो वुडन है जिसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। तो टेस्ट वाइज ये पूरा मील वो काफ़ी बढ़िया है। जूस हमें जो प्रोवाइड किया गया है टेट्रा पैक है, काफ़ी बढ़िया है। तो खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बस जो हॉस्पिटैलिटी सर्विस है वो थोड़ी ठीक नहीं है। ये आ रही है भाई जन शताब्दी एक्सप्रेस जो कि देहरादून से आ रही है, नई दिल्ली जा रही है। यही जन शताब्दी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोपहर के वक्त रिटर्न होकर के देहरादून आती है। उसके एसी कोच में और इसके एसी कोच में कोई फर्क नहीं है। जो एसी कोच शताब्दी में वही सेम एसी कोच आपको जन शताब्दी में देखने को मिलता है। बस उसमें फर्क क्या है कि उसमें एक एसी कोच होता है और एक इस तरीके का चेयर कार कोच होता है, नॉर्मल चेयर कार। और शताब्दी में आपको पूरा एसी कोचेस रहते हैं, एक एसी चेयर कार रहता है और एक एसी एग्जीक्यूटिव चेयर कार रहता है। बस ये फर्क है शताब्दी में और जन शताब्दी में। ये देहरादून आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली वंदे भारत है। ये देहरादून से सुबह चलती है, आनंद विहार पहुंचती है, फिर यही ट्रेन आनंद विहार से शाम के वक्त रिटर्न होकर के देहरादून आती है। तो अब दिल्ली से देहरादून के बीच के जो आपके दो और ऑप्शन थे जिसमें जन शताब्दी था और वंदे भारत था, वो दोनों ही ऑप्शन आपको इस सेम वीडियो में देखने को मिल चुके हैं। वेल अभी हमारी ट्रेन जो है वो सहारनपुर पहुंचने वाली है। सहारनपुर में हमारी ट्रेन का एक मेजर स्टॉप, लगभग 20 से 25 मिनट का स्टॉप रहने वाला है हमारी ट्रेन का। उसका रीजन भी क्या है, इतना लंबा स्टॉप क्यों है, वो भी मैं वीडियो में आगे आपके लिए मेंशन करूंगा। तो फिलहाल सफर हमारा काफी बढ़िया अब तक का होकर के आया है। तो अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं सहारनपुर रेलवे स्टेशन। ये रही अपनी ट्रेन, ये रहा अपना कोच C10। वेल इस वक्त हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है सहारनपुर रेलवे स्टेशन। ये सहारनपुर का रेलवे स्टेशन है भाई। यहाँ पर हमारी ट्रेन का मेजर स्टॉप है, लगभग 20 से 25 मिनट का है। रीज़न उसका क्या है, यार यहाँ से ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी तो जो हमारा इंजन है वो आगे से निकल करके पीछे की साइड जोड़ा जाएगा। ये है भाई सहारनपुर रेलवे स्टेशन का एग्जिट पॉइंट। तो अभी यहाँ पर जो लोको की डायरेक्शन चेंज होगी उसके प्रोसेस को देखने चलते हैं। चलते हैं ट्रेन के पीछे की तरफ। ये देखिए ये ट्रेन का जनरेटर कार है, पूरी तरीके से चालू है क्योंकि ट्रेन का भी लोको निकल चुका है। तो जितने भी एसी कोचेज हैं उनकी सप्लाई चालू रहे इसलिए ये जनरेटर कार चालू है। मौसम यहाँ पर काफ़ी बढ़िया हो रहा है, बारिश का भी होकर के चुकी है तो गर्मी उतनी नहीं है। तो ये देखिए भाई ये हमारा लोको आगे से निकल करके आ चुका है। अब ये रिवर्स जाएगा और वापस आकर के यहाँ पर हमारे ट्रेन के बैक साइड में, ये अब तक जो ट्रेन का बैक साइड था वहाँ आकर के जुड़ जाएगा और उसके बाद हमारी ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में देहरादून की तरफ जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर ये ट्रेन 20 से 25 मिनट खड़ी रहती है। और यही रीज़न है कि जन शताब्दी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो शताब्दी के टाइम ड्यूरेशन से कम है, क्योंकि जन शताब्दी सहारनपुर नहीं आती है, वो देवबंद से ही रुड़की की साइड की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, वो सहारनपुर नहीं आती है। ये सहारनपुर आती है इसलिए इसको यहाँ पर ये प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। वंदे भारत सहारनपुर आती है लेकिन उसमें दोनों साइड इंजन होता है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वेल फिलहाल अभी हमारा इंजन जो है वो आकर के रिवर्स साइड में लग चुका है। अब वापस से चलते अपने कोच में बैठते हैं और दोबारा से अपनी एक जर्नी जो है वो अब रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। फिलहाल सहारनपुर से निकलने के बाद अब जो हमारी ट्रेन है वो जाएगी रुड़की, रुड़की के बाद हरिद्वार और हरिद्वार के बाद हम पहुंच जाएंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन देहरादून पर। तो फिलहाल अभी चलते हैं अपने कोच के अंदर
तो अब यहाँ से सहारनपुर से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और अब हम जा रहे हैं रुड़की की तरफ। अगर मैं अपनी आज की जर्नी का एक ओवरऑल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो देखिए, जो मील प्रोवाइड की गई उसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड की गई वो बस ऐसी ही थी, तितर बितर थी थोड़ी सी सर्विस। मतलब कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक नहीं थी, इस तरीके का था। देखिए, इसमें आपको इस तरीके के कर्टन प्रोवाइड रहते हैं। अभी मैंने हाफ कर्टन डाउन कर रखा है, आप चाहें तो इसको पूरा भी डाउन कर सकते हैं जैसे वहाँ पे लोगों ने कर रखा है, नहीं चाहें तो आप इसको पूरा ओपन भी कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो फिलहाल जैसे जैसे हमारी ट्रेन अब रुड़की से होकर हरिद्वार की तरफ जाएगी तो हम ग्रीनरी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँचते चले जाएंगे। वेल, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको हरिद्वार या देहरादून से आगे कहीं पहाड़ों की तरफ जाना है तो आपके लिए शताब्दी एक्सप्रेस एक सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाती है। रीज़न है इसका टाइमिंग। सुबह 6:45 पे दिल्ली से चलती है, लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक हरिद्वार आ जाती है और 1 बजे तक हमारी ये ट्रेन देहरादून पहुंच जाती है। अगर आपको हरिद्वार से भी आगे कहीं पहाड़ों की तरफ जाना है, टिहरी जाना है, उत्तरकाशी जाना है या चार धाम की यात्रा पे जाना है तो ये आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपको देहरादून से आगे कहीं मसूरी जाना है, धनौटी जाना है, चक्राता जाना है, कानाताल वगैरह जाना है तो ये उसके लिए भी काफ़ी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम रहता है कि आप आगे की जगहों तक ईजिली पहुंच सकते हैं सेम डे में। तो फिलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है वो अराइवल हो रही है हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर, ये देखिए। और फिलहाल प्लेटफॉर्म है दूसरी साइड, यहाँ पर एक दूसरी ट्रेन खड़ी है। वेल, हरिद्वार आते ही ये ट्रेन लगभग 80% जो है वो खाली हो जाती है। बहुत सारे पैसेंजर्स ऐसे हैं जो कि इस ट्रेन से हरिद्वार तक ही आते हैं, उसके बाद वो हरिद्वार को एक्सप्लोर करते हैं, आगे ऋषिकेश जाते हैं, न्यू टिहरी जाते हैं या फिर अपनी चार धाम की यात्रा वो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। और वेल, ये अभी हमारी ट्रेन जो है वो हरिद्वार से डिपार्चर कर चुकी है। सामने ये जो आप अपने स्क्रीन पर पहाड़ देख रहे हैं ये माँ मनसा देवी का दरबार है। तो कभी अगर आप हरिद्वार आए तो माँ मनसा देवी के दरबार में ज़रूर आएँ। ट्रेन से हरिद्वार का प्रसिद्ध हर की पौड़ी घाट का नज़ारा नहीं देखने को मिलता है। वो नज़ारा अगर आपको देखना तो आपको हरिद्वार से बाय रोड ऋषिकेश या देहरादून की तरफ जाना पड़ेगा, तभी आपको वो नज़ारा देखने को मिलता है। फिलहाल कैपिटल टू कैपिटल के बीच की कनेक्टिविटी की ये जो सीरीज़ की शुरुआत आज की इस जर्नी के साथ हुई है, ऐसे आपको बहुत सारे जर्नीज अब आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। और अभी ये मैंने कोक का कैन परचेज किया है। ट्रेन में टिकट कॉस्ट में इंक्लूडेड मील के अलावा भी बहुत सारे मील ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उनका एडिशनल पे करके उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए भाई, खूबसूरत नज़ारा, प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत बढ़िया उदाहरण है हरिद्वार शहर। तो अगर आप कभी हरिद्वार आएँ तो यहाँ के नेचुरल ब्यूटी का ज़रूर मज़ा लीजिए भाई, बहुत खूबसूरत शहर है। और अपनी यात्रा भाई ऐसी होती है, खाते पीते चलते हैं। तो अब जो आने वाली सीरीज में आपको ट्रेन जर्नीज या बस जर्नीज देखने को मिलेंगी वो भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगी। हर छोटी से छोटी डिटेल को मैं मेंशन करने की कोशिश करूंगा, आप लोगों तक एक सही एक्यूरेटेड जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और अपने आज के इस वीडियो में मैं अपनी अपकमिंग जर्नी को अनाउंस कर रहा हूँ। भाई, आज हमने नेशनल कैपिटल से उत्तराखंड स्टेट कैपिटल के बीच की कनेक्टिविटी को एक्सप्लोर किया है, और जो अपकमिंग मेरी जर्नी रहने वाली है उसमें हम नेशनल कैपिटल से हिमाचल प्रदेश स्टेट कैपिटल के बीच यानी कि शिमला तक की एक ट्रेन जर्नी करने वाले हैं। वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल एक जर्नी रहेगी, क्योंकि उसमें हम कालका टू शिमला चलने वाली टॉय ट्रेन को भी एक्सप्लोर करेंगे, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उसका मैं टाइमिंग आप लोगों के सामने आज अनाउंस कर दे रहा हूँ, वो आपको मिड जून में देखने को मिलने वाली है मेरे चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब एक के बाद एक धमाकेदार ट्रेन जर्नी, बस जर्नी आपको चैनल पर मिलने वाली हैं। तो मिस नहीं करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे चैनल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अभी आप मजा लीजिए इस खूबसूरत से नज़ारे का, जो कि आपको हरिद्वार से देहरादून के बीच देखने को मिलेगा। तो टाइमिंग के हिसाब से सबसे बेस्ट ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस देहरादून और हरिद्वार आने के लिए। और आप एक बार ये नज़ारा चेक कीजिए, बिल्कुल खूबसूरत सीनरी जैसे ये नज़ारा हूबहू आंखों से देखने को मिल रहा है भाई। इसी तरीके के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे इस ट्रेन जर्नी में। यही अगर आप वंदे भारत से आएंगे, रात का टाइम रहेगा तो ये मिस कर देंगे आप। जन शताब्दी से आएंगे वो भी रात का टाइम रहेगा, मिस कर देंगे आप। तो ये सब आपको सिर्फ यही शताब्दी एक्सप्रेस में देखने को मिलेगा। तो यही रीज़न है कि भाई दिल्ली से हरिद्वार या देहरादून आने के लिए शताब्दी एक्सप्रेस एक सबसे बढ़िया ऑप्शन बन जाती है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ इसमें सीट्स बहुत ईजिली अवेलेबल मिल जाती है। दूसरा, टाइमिंग काफ़ी बढ़िया है, तो आपको नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको अपनी जर्नी में ये सारी चीज़ें चाहिए
तो फिर आप शताब्दी एक्सप्रेस से ही अपनी जर्नी प्लान कीजिए। सो फाइनली वही सफ़र हुआ हमारा खत्म। ये रही हमारी ट्रेन, इससे अभी हम सफ़र करके आ रहे हैं देश के कैपिटल नई दिल्ली से उत्तराखंड स्टेट के कैपिटल देहरादून तक। अभी फिलहाल स्टेशन से बाहर चलते हैं। ये देखिए भाई स्टेशन से बाहर आएगा और मौसम यहाँ काफ़ी बढ़िया हो रहा है। और जैसे ही आप देहरादून के रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे तो आपको इस तरीके की देखिए ऑटो सर्विस देखने को मिलेगी, जो कि आपको लोकल देहरादून में साइट सीइंग करवाएंगे। और अगर आपको आगे कहीं पहाड़ों की तरफ जाना है उसके लिए आपके पास ये कैब सर्विस अवेलेबल है। पूरा टैक्सी स्टैंड ही है स्टेशन के पास। ये देखिए ये टैक्सी स्टैंड है, ये बस स्टैंड है। अगर आपको बाय बस जाना है मसूरी तो आप बस से जा सकते हैं, आपको टैक्सी से जाना है आप टैक्सी से जा सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार अपने कंफर्ट जोन के अनुसार आप जा सकते हैं। तो वेल ये थी हमारी आज की जर्नी, जिसमें हमने देश के कैपिटल नई दिल्ली से उत्तराखंड स्टेट के कैपिटल की कनेक्टिविटी को एक्सप्लोर किया। तो ये आज उसका सीरीज़ का पहला पार्ट था। आगे आने वाले समय में आपको ऐसी बहुत सारी धमाकेदार जर्नीज देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।